अपन सुबह वापिस मिलते हैं। अभी तेरे से मुलाकात करूंगा मैं स्पेशल, मिल लेना तू, तेरे घर भी ढूंढूंगा। तेरे को जो एफआईआर करानी हो ना करा देना। मैं तेरे को मारूंगा, उसके बाद तो कराएगा ना तू। लाइव बोल रहा हूँ मैं, तेरे को मारूंगा। तेरे को जा, तेरे से वो जो कर लेना। झूठे समझ रहा माधव, तो हम यहाँ खड़ा है तो तेरा जो गुस्सा है ना सारा तेरे गलतियां नीचे उठने में नहीं लाया, तो मेरी बात क्यों उड़ाती है? इनके जो भी पहले तो आप निराकरण नहीं कराना है, ये सही करो कि हम अंदर आके हंगामा कर रहे हैं। दुकान है मेरी, कौन सा हंगामा कर दिया मैंने? एक लाइव में भी हो अगर आपके पास कि हमने गाली दी हो। खान साहब गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। साहब एक बार भी हंगामा करा मैंने हंगामा करा है जी सर, मैंने हंगामा करा है तो कैसे बोल रहे हैं? दादागिरी हंगामा कर रहा है। एक भी खड़ा नहीं मिलता यहाँ पे अगर दादागिरी करते तो। अरे आपसे बिजली खरीद रहे हैं, वो बिजली खरीद रहे हैं तो बिजली के लिए पूछेंगे। दादागिरी करते ना, तो अस्पताल में होते तुम ये दादागिरी करते हैं। तो तेरे को दादागिरी देखना तो वो भी बता देंगे हम, ये दादागिरी होती कैसे है। ये आपको ये इनकी बात नहीं है, इनकी समस्या नहीं कर रहे। ये सुबह से यहाँ खड़े हैं नहीं तो जो समस्या आपको बताने कर रहे हैं। जो आप रोल पट्टे कर रहे हो वो रोल पट्टे करने बात नहीं। इनका तहसीलदार बोलेंगे एक ही बोला करता है। तो जमा हुए तो जमा कराए, नहीं कराए ना, इसीलिए तो अगला महीना वापस जुड़ के आ गया। जमा करा कैसे आता? मेरी बात सुनो, देखो आप लोकल के हो, मैं आपसे बहस नहीं करना चाह रहा हूँ। आप आदमी की देखो मेरी बात सुनना, आपके इंसान तो ऊपर वाला सोच रहा है। मैं भगवान अभी 1 महीने से अन्न ग्रहण नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान में साक्षी होगा तो आपको तकलीफ आएगी। यदि आप गरीबों का गलत करोगे नहीं तो भगवान साक्षी, भगवान साक्षात होगा तो इन गरीबों की सुनेगा और आप तकलीफ देखोगे। ये गलत बात है कि आप इनका पक्ष ले रहे हो और गलत तरीके से ले रहे हो। ये तरीका गलत है। ये कौन सा तरीका होता है? 2000 रुपए वो आदमी भर के गया, उसका बिल आपने 1 महीने तक जमा नहीं कराया। क्यों 1 महीने तक डायरी में लेके घूम रहे हो आप? क्यों पैसा जेब में डाल रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पैसा जेब में डालने का आपके पास अधिकार है क्या? डायरी मेंटेन करने का अधिकार है क्या? डायरी मेंटेन करने का अधिकार है क्या आपके पास? ये बताओ आप तो खाली कि हाँ हम डायरी मेंटेन कर सकते हैं। कोई भी बिल जमा कराना आएगा यहाँ बिल के पैसे डालेगा और आप उसको लिख लोगे, 1 महीने बाद फिर से जुड़ के आ जाएगा। ये अधिकार है क्या आपके पास? कैसे? तो हम यही काम करेंगे क्या? ये आम आदमी यही काम करेगा कि घर पर काम नहीं करेगा बेचारा। ये महिला क्यों आई है मालूम है? बर्तन मांजती है, आज 3 बार बर्तन नहीं मांजे और यहाँ खड़ी है। सर मेरी बात सुनो, उसका घर कैसे चलेगा? मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में जावरा तहसील है, जहां पर विद्युत मंडल के कर्मचारियों के द्वारा अनियमितता बरतने पर बड़ा आक्रोश फैल गया है। साथ ही विद्युत मंडल के कर्मचारियों को कुछ महिलाएं जो गरीब स्थिति में है, घर का खर्च वहन नहीं कर सकती, कमाई का स्रोत नहीं है, ऐसी स्थिति में मीटर के बिल हजारों की संख्या में आ रहे हैं जो भरने के लिए सक्षम नहीं है। इसी आधार पर आवेदन देने पहुंची थी और आवेदन के पश्चात उनकी सुनवाई नहीं हुई। ऐसी स्थिति में करणी सेना के राजनीतिक दल भी उपस्थित हो गए और विद्युत मंडल का घेराव कर लिया। विद्युत मंडल के कर्मचारियों को बहुत ही बड़ी चेतावनी दे डाली और चेतावनी देने के बाद वह नहीं माने और विद्युत मंडल के कर्मचारी ऑफिस में ताला लगाकर पहुंच गए हैं। जो हो वो कर लें, हम ये विद्युत मंडल का काम नहीं करेंगे। इसी बात पर विद्युत मंडल के कर्मचारियों के ऐसा रुख देखकर ग्रामीण उत्साहित हो उठे और जीवन सिंह जी ठाकुर ने चेतावनी दे डाली कि आप विद्युत मंडल में आने का प्रयास ही मत करना और आओ तो हमें पूछ के आना। क्या राजनीतिक और प्रशासनिक तालमेल नहीं बैठ रहा है, इसके संबंध में कुछ आगे अपन जानते हैं। विद्युत मंडल क्षेत्र के कर्मचारियों ने थाने में जाकर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करी है। मैं नारद न्यूज़ 24 जिला रतलाम मध्य प्रदेश दौलत पाटीदार। वो तो झूठी एफआईआर है और मुकदमे तो कराते ही रहेंगे, क्योंकि ये उपभोक्ता समिति जो है विगत 1 महीने से उपभोक्ताओं की लड़ाई लड़ रही है। लगातार इनने संघर्ष करा और 6 तारीख को कार्यक्रम करा, उसमें हम सब लोग भी सम्मिलित हुए थे। हमारी निगाहों के सामने ही सारी बातें हुई, हमने सारी बातों को सुना समझा और यहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने लिखित में दिया था कि 15 दिन में आपका निराकरण करेंगे। 15 दिन में निराकरण करने के लिए उनसे बात हुई थी कि आप यहाँ एक टेबल लगा देना ताकि जितने भी उपभोक्ता हैं उनको जो शिकायतें हैं वो आवेदन बना के दे सकें। तब इनने मना कर दिया कि हमारे पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तो हमारे सारे साथियों ने मिलकर उस व्यवस्था को संभाला। 15 दिन तक लगातार टेबल लगाई, बैठे, लोगों की समस्याओं सुनी, उनके आवेदन बनाए, आवेदन इकट्ठे करे और इनको दिए। देने के बाद भी अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। और जब वापस से जो डबल बिल आए हैं, इन बिलों के लिए वापस से लोग आ रहे थे कि हमारे डबल बिल आ रहे हैं। 1-2 दिन पहले इनने विद्युत मंडल की चोरी को पकड़ा
कि जिन लोगों ने बिल जमा कर दिए हैं, बिल जमा करने के बाद भी उनके बिलों में बिल जमा होके आ रहे हैं। ऐसे कई लोग थे, अनगिनत लोग हैं। जैसे कि एक तो पेपर में भी आपके मीडिया कर्मियों ने भी छापा है कि कोई बबलू यादव करके भाई है हमारे, जो यादव मोहल्ले के हैं, उनने बिल जमा करा दिया, उसके बाद भी दोबारा बिल आ गया। ऐसे कई यहाँ उपभोक्ता हैं जिनने बिल जमा कराने के बाद भी बिल आ रहे हैं उनके। आपने जो आपकी लिखित शिकायतें दी थी उनमें से कितनी शिकायत आपकी मांगे पूरी करी? एक भी निराकरण नहीं हुआ है ना। उसमें अभी तक हमने कोई घोषणा करी है डबल से कि हम डबल कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। हम तो इनके भरोसे ही बैठे थे कि आज दिन तक कोई जवाब मिलेगा, पर जब आज इनका जवाब देने का दिन आया और हम में से कोई नहीं आया, मैं खुद भी अभी घर से उठ के यहाँ आया हूँ, ये सब भाई लोग भी यहाँ नहीं थे, जैसे नीलेश भाई यहाँ नहीं थे, आप यहाँ नहीं थे, ये 2-4 लोग भाई लोग आए थे जब इनको बुलाया गया, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी होकर आई थी और उन्होंने बोला कि हमारे डबल बिल आ रहा है और वापस से बिजली जो कनेक्शन जुड़े हुए थे वो काटना चालू कर दिए। तो जब आपने काटना कैसे चालू कर दिया जब आपने निराकरण नहीं करा? तो आपकी अगली रूपरेखा अब क्या होगी सर? अब एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जिसमें बिजली जो भी विद्युत कंपनियां हैं इनकी आत्मा रूह कांप जाएगी, क्योंकि इनकी जो दादागिरी है वो सहन नहीं करेंगे। महिलाओं के साथ बदतमीजी, वो 30-40 कर्मचारी यहाँ ताला लगा के जब 15-20 जने थे तो उनको धमका के गए कि ताला लगा दिया और जा रहे हैं हम, तुमसे वो जो कर लेना, हमसे जो होगा वो करेंगे, तो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब यदि विद्युत मंडल वाला कोई भी कर्मचारी गाँव में आया तो उससे पूछा जाएगा कि तू आया क्यों है यहाँ। जब हमारे उपभोक्ताओं के साथ अन्याय कर रहे हो, तुम दादागिरी कर रहे हो, तो अकेले दुकेले तुम गांव में भी जाओगे। 30-40 जो लोग इकट्ठे होके कुछ महिलाओं को तो तुम दबा सकते हो, गांव वालों को कैसे दबाओगे? गांव में आओ, आपका स्वागत होगा बराबर और अच्छी तरीके से होगा। ओके सर। 300 रुपए दे दिया, अभी तक बिल हम कहाँ से भरे ये बता दो। अभी हमारा 350 का आ गया, 400 का आ गया, वो 2500 600 का आ गया, ये देखो। और इस महीने का दे दिया उनने 2500 ने 100 रुपए का। हाँ, इस महीने का 2000 और 600 रुपए का आ गया। पहला 3000 का आया, फिर 4000 का आ गया, फिर 7000 का आ गया, 3500 का आ गया। इसके जब मीटर नहीं लगे तो उसके पहले कितना? उसके पहले ये आता था हमारा 150 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, ये बिल ले दिया। ये देखो ये भाई, हम बर्तन मांजने जाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, वो कितना कमा ले? महीने के 1000-1500 रुपये देते हैं, 3-4 घर जाते हैं बस खाली। अब उस घर में क्या कर रहे हैं? हम पेट भरे के मर जा, रांडी बेवा हमारा आदमी नहीं कमाने वाला। चल के देख लो तुम कि हमारे घर में क्या चल रहा नहीं चल रहा, वो सब आपको मतलब कुछ भी चलेगा दिखा। अभी कितना बिल आया? अभी 8000 का बिल आया, पहला 6000 का भर दिया हमने और 4500 का एक भर दिया। कितने महीने का बिल है? अभी पहले के महीने में तो भरा ही अंकल जी हमने, अभी ये 2-3 महीने में 2 महीने के तो हमने भर दिए। 4000 एक, 4500 एक भरे थे, 6000 एक भर दिए। अभी इन महीने का 8000 रुपए का आ गया। तो ऐसे क्या चलाते हो घर के अंदर? कुछ भी नहीं चलाते, हमारा घर चल के देख लो, हम कुछ भी, खाली एक पंखा के अलावा कुछ भी नहीं चलता है हमारे घर में। ना हमारे घर के कमाड़ भी नहीं, खिड़की, घर तो बना ही नहीं, कहाँ चलाए हम, क्या चलाए? क्या काम करते हो? हैं तब तगारे बेचते हम, तब तगारे बेच के ये घर की पूरी करते। ये पट्टे के मकानों में रहते हैं? नहीं रहते, मोदी जी ने बनाया वही अधूरे पड़े, ऐसे ही रह रहे, खिड़की कमाड़ कुछ भी नहीं है उसके भी। चलो हमारा घर हम बता दे तो मेरे को नहीं यकीन हो तो जिन्होंने पापड़ा बनाया उन्होंने 2.5 लाख में से 50,000 ही बाकी है, पैसे हो तो बनाए। अभी तुमने घर बनाया, तुमने मालूम होगा कितने लग रहे घर में, पैसे कितने लग रहे हमारे को मालूम होगा। हम कहाँ से लाए? हमारे पास पैसे हो तो घर बनाए, नहीं तो कहाँ से बनाए? वो मोदी जी ने 2 लाख दिए थे, वही अधूरा पड़ा, उसमें रह रहे हम। तो कहाँ रह रहे? क्या नाम है आपका? टीना। बोलो। परेशान करते हैं, लोगों को, स्टाफ को परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं और लोगों को भड़का रहे हैं इसके प्रति, बिजली विभाग के प्रति, कि कोई काम नहीं होता है विद्युत विभाग में, बल्कि सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज़। क्या कार्रवाई चाहता है कर्मचारी? एमपी भी चाहता है कि जो भी कानूनी कार्रवाई हो वैध तरीके से हो। इन लोगों के खिलाफ जो अभी ऑफिस में बैठे हैं खाली को रहे, हम लोग ऑफिस में विधिवत कार्य कर सकें। क्या इस वक्त ऑफिस बंद है आपकी? कार्य हाँ, अभी बंद है ऑफिस पूरी तरीके से, ताले लगे? ताला नहीं लगा है, चैनल लगा के कर लो। क्या और भी आगे कार्रवाई करना चाहते हैं? कार्रवाई यही, जो पुलिस प्रशासन जो भी कार्रवाई करे कानूनी बेहतर तरीके से कर दे। जो वहाँ बैठे हुए हैं हमको कार्य नहीं करने देना, उसको वहाँ से हटा के हम अपने विधिवत कार्य करने लगे। अभी थाने पे आए, क्या क्या आश्वासन मिला यहाँ पे? थाने पर भी टीआई साहब थे, नहीं सब इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात हुई है, तो बोले हैं मैं जो सर से बात करके आगे की कार्रवाई करूँगा। क्या एफआईआर कराना चाहते हैं आप? इन लोगों के ऊपर एफआईआर करवाना चाहते हैं आप? जो पुलिस सब प्रशासन उचित चाहेगी वो हम लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। हरिओम, जय, कनिष्ठ अभियंता।
चले गए साहूकार बनने के। मेरे घर में बच्चा है कि नहीं ये बता तू मेरे को, है ना? इनसे बता तू। ये मजदूरी करते हैं, बर्तन मांजते हैं और इनके तुम 4-4 हजार 5-5 हजार बीट दे रहे हो। ये 3-3 बार आ गए हैं, आवेदन लेके आ गए। बदतमीजी करी है।